चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए लोगों की राय लेने में जुटी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने आर.के.पुरम विधानसभा के वसंत विहार की मार्केट में स्थानीय लोगों से संकल्प पत्र भरवाए। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा की आगामी चुनाव घोषणा पत्र की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस मैनिफेस्टो में जनता के सुझावों को शामिल किया जाएगा। गहलोत ने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि दोनों राज्यों की सरकारें जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही हैं। इसकी शुरुआत खाली यहीं से नहीं की है, बहुत दिन से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, कैलाश गहलोत जी जो बड़े लीडर हैं वो हमारी विधानसभा में आज आए हैं। घर घर दुकान पे जाकर आज मैनिफेस्टो के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो बेशक बीजेपी बनाती है, पर बीजेपी डायरेक्टली ना कर जो लोगों के सुझाव हैं, जो लोग दिल्ली का जिस तरीके से आगे चाहते हैं, दिल्ली कैसी बने, दिल्ली आगे कैसी चले, उसके सुझाव जो मिलते हैं उन सुझाव को फिर बीजेपी कंपाइल करके एक मैनिफेस्टो बनेगा और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टो आने वाला है। ये तो सिर्फ झूठी घोषणाएं करता है मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिसने दिल्ली को सिर्फ झूठ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब जो कहते हैं वो करते हैं, जो मैनिफेस्टो में हमारा आएगा वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा विश्वास मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ। जो सुझाव लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, पहले आपने देखा होगा कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लगातार काफ़ी दिनों तक अलग अलग जो यूनियंस हैं, जो विंग्स हैं, अलग अलग जो फोरम्स हैं, उनके सुझाव लिए गए वहाँ बुला के, और फिर अब पूरी दिल्ली में ये पेटी आप देख रहे हैं, ये पेटी आप देख रहे हैं, इसमें सुझाव जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं लोगों ने अपने सुझाव, तो ये पेटी में फीडबैक बॉक्स जो है इसमें सुझाव लिए जा रहे हैं और इस वैन के द्वारा पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। और जिसके तो बेसिक मकसद ये है कि ये बीजेपी पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो नहीं बना रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और दिल्ली की जनता किस प्रकार से देख रही है कि दिल्ली में विकास हो और ऐसी सरकार आए जो केंद्र सरकार के साथ और माननीय एलजी के साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली का विकास कर सके। क्योंकि आज अगर लोग चाहते हैं तो वो विकास है, और 10 साल से लोग मैं समझता हूँ बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, और जितने भी सुझाव आएंगे, जितने फीडबैक आएंगे, उन सभी को इकट्ठा करके और फिर जो मैनिफेस्टो कमेटी है उनका उस पर अध्ययन करेगी और फिर सीनियर लेवल पे वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। तो ये आप लोग पूरी दिल्ली में करेंगे, जितने भी मार्केट पूरी दिल्ली में हर एक विधानसभा में, हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगह इसी प्रकार से फीडबैक लिया जा रहा है। सर, आप मैनिफेस्टो बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक से बाद एक योजनाएं लेके आ रही है वृद्धाओं के लिए, और फिर अब अम्बेडकर जयंती पे अम्बेडकर जो है उनके लिए लेके बच्चों के लिए, तो उस पर क्या कहें? तो पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा दिल्ली की जनता से कि योजनाएं जो हैं वो बहुत इम्प्लीमेंट घोषणा की है। बुज़ुर्गों की पेंशन, क्या किसी एक बुज़ुर्ग की पेंशन बनी आज तक? कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड जो है स्कीम लेके आएंगे जिसमें कि सारे पुराने बिल माफ़ होंगे, उसका क्या हुआ? पंजाब में 2022 में महिला सम्मान राशि कहा था हम देंगे 22 में, अभी हम 24 के अंत में आ गए हैं, वहाँ आज तक वो स्कीम जो है लागू नहीं हुई। उसी प्रकार से अप्रैल में मार्च में जब बजट पेश किया गया था तो घोषणा की थी कि भाई हम महिला सम्मान राशि देंगे, उसका क्या हुआ? अब जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हमने कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। क्या महिला सम्मान राशि जो प्रोग्राम है, जो योजना है, क्या वो नोटिफाई हुई आज तक? क्या इम्प्लीमेंट हुई आज तक? नहीं हुई इम्प्लीमेंट, वो नोटिफाई भी नहीं हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितनी भी योजनाएं ये अनाउंस कर रहे हैं ये लागू नहीं होंगी। दलित समाज के बच्चों के लिए भी क्या है कि बाहर में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनका खर्चा भी दिल्ली सरकार है। ये अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो हर, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे SC/ST के समाज के जो बच्चे हैं, सबकी याद आम आदमी पार्टी को अभी आएगी। क्या लगता है, अब सरकार में रहे हैं, फंड है इतना जितनी योजनाएं वो लेके आ रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे अधिकारियों से पता चला है, महिला सम्मान राशि जो
फाइल में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन है वो चौंकाने वाली हैं। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि सरकार में पैसा नहीं है। मेट्रो का हज़ारों करोड़ का वो पैसा नहीं दिया है। RRTS का भी पैसा बकाया है। तो मतलब मेरे ख्याल से अगर 35-40 लाख महिलाओं को अगर 1100 रुपये हर महीने राशि देनी है तो आई थिंक 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए हर साल। तो वो पैसा तो है नहीं। तो ये फाइनेंस के ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उनके ऑब्जेक्शंस हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं और मेरे ख्याल से उसी कारण से ये अभी तक जो पॉलिसी नोटिफाई नहीं हुई। बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के कनॉट प्लेस सर्किल और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लक्ष्मीनगर इलाके में संकल्प पत्र बांटे थे। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।